दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ वो क्रिएटर है जिसको हमें जानना है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन हम करेंगे। ऐसे ही अगर वो पूंछ हिलाते हुए आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये गुस्से में नहीं है, लेकिन कुछ बोला नहीं ना हमसे। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब क्रिएटर की भाषा से ही सारी भाषाएं बनी है 100%, यानी कि 0.00001% भी ऐसा नहीं है कि हम क्रिएटर को नहीं जानते हैं। जानते हैं, मानते नहीं हैं, बस ये बात अलग है। आपके बच्चे आपके साथ भले ही ना हो लेकिन मेरे साथ होंगे, इतनी गारंटी है। जब मैंने एक जानवर को जाना कि वो क्रिएटर को फॉलो कर रहा है, मतलब वो क्रिएटर को जानता है जितना हम जानते हैं। प्रूफ करूंगा, इसी वीडियो में कर दूंगा, बहुत कुछ इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा, तो इसीलिए रहिएगा। सबसे खास बात तो ये है कि वो ना नर है ना मादा है, ना आपका बाप है ना आपकी माँ है, ना वो किन्नर समुदाय से आता है। यही उसकी खासियत है। हमारे मरने के बाद क्या होगा, हम जन्म से पहले कहाँ थे, और कभी कभी शुक्रिया भी अदा करते थे कि हाँ जन्म हो गया। कौन है वो जो हमें चला रहा है, आखिरकार हमारा निर्माण क्यों हुआ, मतलब कि हम पैदा क्यों हुए। आखिरकार कोई तो उद्देश्य रखा ही होगा बनाने वाले ने। आखिरकार बनाने वाला कौन है, ऊपर है या कहीं और, नर है या मादा, हमारा जन्म क्यों हुआ, कौन हमें चला रहा है, या हम क्यों चल रहे हैं। ऐसे ढेरों सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी थे। लेकिन ज़्यादातर लोग धर्म की किताब पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे बनाने वाला ये। क्या वास्तव में वही सही है या कुछ और सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं उसका हमारे जीवन से, मतलब हमारे जीवन में कोई फर्क ना पड़ता उससे। ऐसी बातें हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने भी देखा कि जो मेरे भी आसपास इर्द गिर्द लोग रहते थे वो सब बस धर्म की बातें करते थे। वही मेरी नानी तो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडीज थी, तो उसी हिसाब से वो हमको समझाती थी। जाहिर सी बात है, सबको समझाया जाता है। तो जब मैं 15-16 साल का था तो जाहिर सी बात है कि मैं यही सोचता था क्या इन्होंने हमें बनाया। पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मुझे बनाने वाला कोई इंसान है, लेकिन अटेंडम जब मुझे लगा कि अच्छा मुझे बनाने वाला कोई इंसान है वो तो ठीक है, लेकिन कई लोग जो नहीं मानते हैं उनके साथ उन्हें किसने बनाया, और फिर उसके बाद जो जानवर हैं, जो एनिमल हैं, उन्हें किसने बनाया, पेड़ पौधे पशु पक्षी, उन्हें किसने बनाया। अगर हमें बनाने वाला इंसान होता तो जाहिर सी बात है सूरज चंद्रमा दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती, जो जो भी हमको दिखाई दे रही हैं वो सब इंसान के रूप में होती। कुछ विशेष कलर होते, कुछ बिना कलर के भी हमको कलर समझ में आते। तो ऐसे ढेरों जो सवाल हैं वो मेरे मन में थे। पहले तो मैं धार्मिक हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर मैंने एक किताब मंगाई, फिर मैंने वहाँ पर क्या है जो मंत्र वगैरह थे उनको पढ़ा क्या उनका हिंदी में अनुवाद था। मैंने कहा इस तरीके से तो इंग्लिश में भी अनुवाद होता है, तो इसका अर्थ मतलब ये सिर्फ एक भाषा है जिसको मैंने हिंदी में पढ़ लिया कि हाँ इसने ये बनाया, इसने वो बनाया, इसने वो बनाया। क्या रियलिटी यही है। इतने सारे धर्म क्यों हैं आखिरकार, हिंदू को बनाने वाला अलग, मुस्लिम को बनाने वाला अलग, सिख को बनाने वाला अलग। इन सबको अगर बनाने वाले अलग हैं तो फिर क्रिएटर एक कैसे हो सकता है, और अगर क्रिएटर एक है तो फिर इनको बनाने वाले अलग कैसे हो सकते। फिर उसके बाद 14-15 साल मतलब मुझे तो नींद भी नहीं आती थी, काफ़ी मतलब रात में सोया नहीं, सिर्फ इसी को लेके कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है या कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे मरने के बाद क्या होगा, हम जन्म से पहले कहाँ थे, और कभी कभी शुक्रिया भी अदा करते थे कि हाँ जन्म हो गया। लेकिन फिर भी मन में टीस रही कि कोई हमें बनाने वाला है या नहीं है। तो ऐसे ढेरों सवाल जब मेरे मन में आते थे तो 15-16 साल की उम्र में जब मैंने इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, तब मैंने कहा कि नहीं, अगर हम हैं तो हमें किसी ना किसी ने बनाया होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने और ज़्यादा गहराई में गए, मतलब और ज़्यादा सोचा। सोचते सोचते मुझे लगा कि हमें किसने बनाया होगा। फिर मुझे बहुत सारे सवाल भी मेरे मन में थे, तो मैंने कहा इनका आंसर किसके जरिए मुझे मिलेगा। तो ऐसे ही जब सवाल मेरे मन में आते गए तो अटेंडम मैंने सोचा कि नहीं, अब सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि हमें बनाया किसने और वो कैसा लगता है। फिर थोड़ा बहुत साइंस में गए, जब साइंस मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ हमें बनाने वाला इंसान नहीं है। इसका मतलब हमें बनाने वाले की कोई शक्ल सूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो पहला टारगेट मैंने ये मतलब कि सोच के रख लिया कि हाँ मुझे बनाने वाला इंसान नहीं है, तो छोड़ दो। सारी धर्म की किताबें छोड़ दी, बहुत पढ़ा, बहुत जाना, फिर लगा कि इनमें कुछ नहीं है। फिर मुझे लगा कि इनके बारे में पढ़ने के बजाय सिर्फ उसको जाने जिसने हमें बनाया। देखिएगा वीडियो पूरा देखना, बहुत कुछ है। अगर आपने मेरे 100 वीडियो फॉलो कर लिए, सिर्फ 100 वीडियो, और क्रिएटर को जान लिया। सबसे खास बात तो ये है कि वो ना नर है ना मादा है, ना आपका बाप है ना आपकी माँ है, ना वो किन्नर समुदाय से आता है। यही उसकी खासियत है। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते वो फलानी जात का है, फलाने धर्म का है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे उसका कोई वास्ता हो भी नहीं सकता है।
तो जब मैं इतनी गहराई में गया तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इसी ने मुझे बनाया है, मेरे रग रग में इसका वास है। तब मुझे पूरी तरीके से पता चला कि हाँ, बनाने वाला तो क्रूर है, दयालु नहीं है। उसके नियम हैं, उसके कुछ कानून हैं जिनको वो चाहकर खुद नहीं तोड़ सकता, तो हम भी नहीं तोड़ सकते। हम उसको 100% फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें कैसे पता चली? जब मैंने एक जानवर को जाना कि वो क्रिएटर को फॉलो कर रहा है, मतलब वो क्रिएटर को जानता है जितना हम जानते हैं। प्रूफ करूंगा, इसी वीडियो में कर दूंगा, बहुत कुछ इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा, तो इसीलिए रहिएगा आखिरी तक। आप चाहे जितना भी अंधविश्वास मतलब ढो चुके हो, अपने माइंड में घुसेड़ लिया हो, लेकिन जैसे ही आप क्रिएटर को जानेंगे सब खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे होगा। आपके बच्चे आपके साथ भले ही ना हो, लेकिन मेरे साथ होंगे, इतनी गारंटी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ मुझे पता चल गया कि हाँ, उसको लगभग जानते सब हैं, सब जितने भी हैं, और हम भी जानते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि हम तो नहीं जानते हैं। अरे आप भी जानते हो। चलो एक मैं छोटे से उदाहरण से आपको बता देता हूँ। एक 10 मंजिल की इमारत पर टॉप पर आप खड़े, और वहाँ पर कुत्ता भी खड़ा है, बिल्ली भी है, और वहाँ पर सांप भी है, और एक पक्षी भी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझना आपका काम है। रात में अगर दिमाग चलता है तो आप समझेंगे। और वहाँ पर एक सीढ़ी है, सपोज दैट एक सीढ़ी है अच्छी खासी उतरने के लिए। तो अब बताइएगा कुत्ता क्या करेगा? वो 10 मंजिल से कूद जाएगा या सीढ़ी के जरिए उतरेगा? जाहिर सी बात है, सीढ़ी के जरिए उतरेगा अगर उसको दिखाई दे रही है। उसी तरीके से सांप भी उसी सीढ़ी के जरिए उतरेगा, रेंगता हुआ जाएगा, उसको जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी उतरता चला जाएगा। उसी तरीके से बिल्ली और हम भी। इसका मतलब हम चारों लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि क्रिएटर का रूल्स क्या है, किस नियम को वो फॉलो कर रहा है। तो हम उसको फॉलो करते हुए उतर गए, और चिड़िया उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पता है, उसने उसके उस नियम को समझ लिया, इसीलिए वो उड़ना सीखी। तब मुझे लगा कि हाँ, ये क्रिएटर है। इसको पढ़ा नहीं जाता, किसी धर्म ग्रंथ में इसके बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि इसको हर कोई जानता है। क्रिएटर ऐसे ही होता है ना, मतलब बनाने वाला ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो इंसानों की रक्षा करने के लिए आएगा, नहीं, वो तो सबकी रक्षा करने के लिए है, और सब उसको जानते होंगे तभी तो उसको मानते होंगे। तो इसीलिए दुनिया की हर चीज़ उसको जानती है। और मैंने जो प्रूफ दिया है, अगर इसका कोई भी आपके पास तोड़ हो तो बताना। आप भी उसको जानते हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी जानता है। इसका एक उदाहरण और बता दें कि अगर कोई नाली है तो बताइएगा कुत्ता कैसे पार करेगा? जाहिर सी बात है, छलांग लगाकर। और बिल्ली छलांग लगाकर, आप भी छलांग लगाकर। और सांप वो हो सकता है तैर कर जाए, या हो सकता है जाए ना। इसका मतलब क्या है कि वो जानता है कि इसमें जाने से हमारी मौत हो सकती है, यानी कि हम मौत के बारे में भी जानते हैं। कितना कुछ है। इसीलिए हम क्रिएटर को 100% जानते हैं और 100% फॉलो करते हैं। 1 सेकंड के लिए भी अगर हम क्रिएटर को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो ये भी असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर उसे हम फॉलो नहीं करेंगे क्यों नहीं? करना तो पड़ेगा, मजबूरी है, यही उसकी ताकत है। उसको हम फॉलो करते हैं, हमेशा करते हैं। और सिर्फ हम क्यों, हमारी पोटी, हमारा यूरिन, हमारा थूक, हर चीज़ उसको फॉलो करता है। ये आपको महान भी बनाएगा, आपको जीने का तरीका भी बताएगा, सलीका भी बताएगा, और ये भी बताएगा कि इंसान की काबिलियत, मतलब इंसान इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, अन्य जानवरों से कैसे अलग हुआ, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई चीज़ का सदुपयोग करते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके नियम को फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमने उस नियम को जान लिया है कि ये नियम इस पर लागू होता है। यही क्रिएटर की खासियत है। और क्रिएटर का नियम सिर्फ इस दुनिया में नहीं, लगभग यूनिवर्स में हर जगह पर समान है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, लेकिन लगभग यूनिवर्स मानता है उसको। और उसी क्रिएटर के 100% नियम को हम भी मानते हैं, 100%, यानी कि 0.00001% भी ऐसा नहीं है कि हम क्रिएटर को नहीं जानते हैं। जानते हैं, मानते नहीं हैं, बस ये बात अलग है। खैर, समय के हिसाब से वो भी समझेंगे। फिर मैंने एक बात और सोची कि क्या क्रिएटर किसी लैंग्वेज को समझता है? हालांकि उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो किसी लैंग्वेज का बाद नहीं है। किसी लैंग्वेज को मतलब उसे समझने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नियम को फॉलो करता है और हमें करवाता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या मतलब कोई ऐसी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सबसे श्रेष्ठ, मतलब कि उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब भाषाएं तो हमने बनाई हैं, तो उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज है। तब मुझे पता चला कि हाँ, उसकी एक बहुत सीक्रेट लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को कुत्ता भी जानता है, बिल्ली भी जानती है, घोड़ा भी जानता है, बहुत सारे जानवर इस लैंग्वेज को जानते हैं। तो चलो इसका भी जिक्र किए देते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ कवर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहले अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं, एक भाषा, इधर आ, तुझे मारूंगा, बिल्कुल ही इधर आ तू। इसका मतलब क्या है कि वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो करेगा। अब एक प्यार से बोला, बेटा इधर आओ बेटा, क्या हुआ था? इस लैंग्वेज को उसने समझ लिया। दोनों ही भाषाएं क्या हैं?
एक ही तरीके से बोला इधर आओ इधर आओ, तो दोनों ही लैंग्वेज में, मतलब दोनों ही जो हमारे भाव, जो हमने भाव प्रकट किए हैं, जिसको इशारे की भाषा भी कह सकते हैं, मेरे हिसाब से सेम थी। मैंने बात एक ही बोली लेकिन उसने मेरे भाव से समझ लिया कि ये क्या करना चाहता है। इसी तरीके से जब कुत्ता होता है तो हम क्या कहते हैं, आता है और फिर कहते हैं हट हट, इतना कहने से वो जाता है। इसका मतलब ये दोनों चीजें वो समझ रहा है, लेकिन किस चीज से समझ रहा है ये तो हमने बोला है ना, जबकि कुत्ता तो समझदार नहीं है। ऐसी बिल्ली, ऐसे ही आपके जो गाय वगैरह हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को हमने बताया है कि हम आपसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो हम आपके ऊपर हाथ फेरेंगे और ऐसा करेंगे तो मारेंगे। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज, एक सेंस काम किया, वो क्या है? वो है इशारे। यानी कि जो लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज बनी है सब इसी के हिसाब से बनी है कि हम इशारों को फॉलो कर रहे हैं। क्रिएटर की लैंग्वेज इशारे हैं हमारे लिए, लेकिन ये सब चीज़ें हम तभी समझते हैं जब हमें ये ज्ञान होता है कि वो जो इशारे हैं वो कैसे हैं। जैसे कुत्ता गुर्राता है तो हम समझ जाते हैं कि गुस्से में है, लेकिन हमसे कुछ बोला नहीं ना। ऐसे ही अगर वो पूंछ हिलाते हुए आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये गुस्से में नहीं है, लेकिन कुछ बोला नहीं ना हमसे। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब क्रिएटर की भाषा से ही सारी भाषाएं बनी हैं। जितनी भी लैंग्वेज बनी है क्रिएटर की लैंग्वेज से बनी है। तो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बस हम जानते हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। और उस लैंग्वेज को अगर कोई विदेश में भी बोलता है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो क्रिएटर की भाषा भी हम समझे कि उसकी अपनी एक भाषा है, अपना एक नियम कानून है, उसको हम 100% जानते हैं। अभी तो बहुत कुछ बताना है, ये तो सिर्फ मैंने कुछ एक उदाहरण दिया आपके सामने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिएटर को जिस दिन जिसने जान लिया, समझिएगा उसकी लाखों पीढ़ियाँ, मैंने लाखों पीढ़ियों की बात की, जब तक इंसान है तब तक कभी अंधविश्वासी नहीं बनेगा और राजा बनने की काबिलियत उसके अंदर आ जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ वो क्रिएटर है जिसको हमें जानना है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन हम करेंगे। और अगर जिंदा रहे तो बहुत कुछ आपके सामने नया होगा, शायद जिसके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उल्टी भी हो जाएं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉलो करिएगा, एटलीस्ट 100 वीडियो देखिएगा। आपकी पीढ़ियाँ बदलने वाली हैं। धर्मों को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसका नियम ना जानना पड़ता है ना पढ़ना पड़ता है, उसे तो हम फॉलो करते हैं पैदा होते ही, और पिता के पास भी और माँ के पास भी। जन्म भी हमारा उसी को फॉलो करते हुए होता है। तो समझो कि हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सारे धर्मों को समेटे हुए, इंसानों को समेटे हुए, जानवरों को समेटे हुए। तो कोई भी सवाल अगर आपको उसका जवाब नहीं आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप क्रिएटर को जान जाएंगे। और वैसे भी मैं बताऊंगा ही। और हाँ, उसकी ना हम पूजा कर सकते हैं ना आराधना कर सकते, सिर्फ उसको जान सकते हैं। बहुत कुछ है क्रिएटर के बारे में जानने के लिए, और आप अभी तक उसको 0% मानते हैं और 100% जानते हैं। तो बस आपको फॉलो करना है उस क्रिएटर के बारे में जानने के लिए। आपके हर सवाल का जवाब उसके पास है, मतलब कि उसके माध्यम से मैं दूंगा, कोशिश पूरी रहेगी। तो कैसा भी सवाल हो कमेंट करिएगा, सबके आंसर लाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, पूरी कोशिश रहेगी। तो बस आपको सवाल पूछना है, आंसर की जिम्मेदारी मेरी रहेगी।